अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक का नदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कमेंट्स करें और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि आप लोग खुशबाश होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला हर सबको ईमान के बेहतरीन हालत में रखें। तो अब मैं आ जाती हूँ मौजू पर। आज का हमारा मौजू है जो बेजा खर्च करना। अपनी शरीयत में तो बिल्कुल मना है, इसके लिए हम लोग सबको सोचने की ज़रूरत है। तो जैसे कि लोग नहा रहे हैं तो नहाने में भी पानी बहुत बहाते हैं, और अगर खाना खा रहे हैं तो खाने को खाते ज़्यादा कम खाते, ज़्यादा बर्बाद करते हैं और फजूल बात बहुत करते हैं। यानी माल को भी खर्च जो करते हैं बेजा खर्च करते हैं। और कहीं देखिएगा शादी में गए, पार्टी में गए या कहीं भी देखिएगा किसी ऐसे मौके में कि खाना तो बहुत बर्बाद होता है। तो खाना इसमें भी सोचने की ज़रूरत है कि खाना जो जितना खाएं उतना लें, उससे ज़्यादा नहीं। और जब फिजूल बात भी करना मना है, अल्लाह ताला की तरफ से मना किया गया है। सॉरी, आज के डिस्टर्बेंस बहुत है क्योंकि बगल में काम चल रहा है तो आवाज़ आ रही है, और इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। तो सॉरी। तो बस जो क्या कर सकते हैं, अब तो काम वीडियो बनाना है। तो ठीक है, फिर मैं ये अपना शुरू करती हूँ कि जैसे भी कि जो इस तरह से लोग बेजा खर्च करते हैं, बेजा कोई भी बात करते हैं या बेजा माल उड़ाते हैं, इन सब के लिए मैं बात रखना चाहती हूँ कि ये जो भी करते हैं इंसान को ये सोचना चाहिए कि कितनी मेहनत से पैसा आता है, कितने मेहनत से। आजकल पानी की भी कमी है, तो पानी के अब जो है मुंबई में तो पानी की कमी है ही है। तो इसलिए मुझे ये बात रखना पड़ा क्योंकि पानी भी बेजा उड़ाना नहीं है। तो जितनी भी जो जगह आप देखिएगा कि बहुत सारे जो लोग जो है ज़रूरत के तहत काम नहीं करते हैं, बहुत अगर है उनको तो बेजा उड़ाते हैं, बेजा खर्च करते हैं, बेजा खाते हैं। तो ये सब सोचने की ज़रूरत है। तो यही इसके लिए जो है अल्लाह ताला मना किया कर रखा है। यहाँ पर जो भी हदीस की बात रखना चाहती हूँ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए 3 चीज़ों को पसंद फरमाता है और 3 चीज़ों को नापसंद। वो तुम्हारे लिए पसंद फरमाता है कि तुम उसकी इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, और ये कि तुम सब अल्लाह के रस्सी को मजबूत से पकड़े रहो और जुदा जुदा ना हो। और वो तुम्हारे लिए नापसंद करता है कि बेफ़ायदा बहस तकरार करना या ज़्यादा सवाल करने को और माल ज़ाय करना। और ये सब जो है हदीसों में आ चुका है, इसके सब सारे लोग पढ़ चुके हैं। ये सब बात जो है हदीस में आ चुकी है कि ज़्यादा बहस भी करना, अगर बात नहीं सुन रहे हैं कोई और बहस किए जा रहे हैं तो बेजा ये बात है कि जब वो सुन ही नहीं रहे हैं और बहस किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये सोचने की ज़रूरत है। वहाँ पर रुक जाना चाहिए कि जब भाई ठीक है, तुम सही हो, मैं गलत। तो ये जो है इसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये और हदीस में इससे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा ही है कि जो भी बेजा बातें करना, बेजा काम करना बिल्कुल अल्लाह ताला को नापसंदीदा थी। और अल्लाह ताला को जो पसंदीदा बात जो थी वो थी कि जो है तौहीद को पकड़े रहना और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना, और जो कलमा तैयबा पर अपने को साबित कदम रहना और ईमान के साथ रहना, इन सभी जो है पसंदीदा बातों में से है। और बहुत सारी पसंदीदा बातें अभी मुझे याद नहीं आ रही है। तो जो बेफ़ायदा जो बहस और करते हैं और महज बाल की खाल निकालने की नीयत से ज़्यादा सवाल करने के और हराम जगहों पर माल के खर्च करने को नापसंदीदा किया गया है। और हराम जगहों पर माल खर्च करने को जो है बिल्कुल अल्लाह ताला ने मना किया है, इसलिए कि इंसान ज़िंदगी में माल की बड़ा अहमियत है और यही के मुआशी ज़िंदगी और बुनियाद में काम भी आता है। और इसे नापसंदीदा जगहों पर खर्च करना ऐसा ही है जैसे वो अपनी बुनियाद पर कुल्हाड़ा और जिस शाख पर वो बैठा है वो उसी पर आरा चला रहा हो, ये वही बात होगी। यहाँ पर एक हदीस की बात रखना चाहती हूँ कि हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम एक ख़त में मुझसे ये लिखवाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फ़र्ज़
नमाज के बाद ये कलमात पढ़ा करते थे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, इसी के लिए बादशाही है और तारीफ़ है और वो हर चीज़ पर कादिर है। ऐ अल्लाह तू जो अता करे उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जो तू रोक ले उसे कोई अता करने वाला नहीं, और किसी शर्फ वाले का शर्फ तेरे मुकाबले में नफ़ा देने वाला नहीं। और इसके अलावा कि इसमें ये भी लिखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेफ़ायदा बहस तकरार से, माल ज़ाय करने और ज़्यादा सवाल करने से मना फरमाया है, और माओं की नाफरमानी करने से, लड़कियों को ज़िंदा दरगोर करने से, और वाजिब औलाद हक़ न देने वाले और बग़ैर इस्तिहक़ाक़ के किसी चीज़ के तलब करने यानी पीछे पड़कर मांगने से मना फरमाया है। एक और हदीस की बात यहाँ पर रखना चाहती हूँ कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से भी मना फरमाया है कि कोई शहरी देहाती के लिए सौदा करे, और फरमाया कि दूसरे को धोखा देने के लिए सामान की कीमत न बढ़ाओ, और आदमी अपने भाई को सौदे पर सौदा न करे, और न अपने भाई के मंगनी के पैगाम पर मंगनी का पैगाम दे, और औरत अपनी मुसलमान बहन की तलाक का सवाल ना करे, और ताकि उसका हिस्सा भी उसे मिल जाए, ये खुद उससे निकाह कर ले। यानी ये सब बात जो है ये सोचने की ज़रूरत है कि ये जो अल्लाह ताला ने से इस बात से यही पता चला कि जो भी बात है अल्लाह ताला ने मना फरमाया है वो ज़्यादती जो है अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद है, तो बिल्कुल नहीं करना है। तो ये थी आज के हमारे मौजू। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो हमारे साथ बने रहें और हम लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो ठीक है, फिर आज के लिए बात यहीं तक। अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो अल्लाह हाफिज़।